प्रदेश में मैं अकेली महिला नेता चल रही हूँ और अकेले मैंने 38 जिला नाप दिया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है, अरे कोई नहीं आएगा तो हम चलना क्यों बंद कर दें? जो नहीं आ रहा है नुकसान उसका है, हमारा क्या नुकसान है? हम तो अगर डेली निकल रहे हैं तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। देखिए, किताबों का ज्ञान अलग ज्ञान होता है और समाज के बीच में जब हम चल करके समाज के बीच में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि गरीबी पर एक आप निबंध लिख करके दिखाइए, तो जो गरीबी में जिया हुआ बच्चा है वो ज्यादा अच्छा निबंध लिखेगा या एसी में बैठा हुआ लिखेगा? गरीबी को जिसने झेला है वो बहुत अच्छे से जानता है ना। तो इसका मतलब ये है कि समाज के बीच में जब हम निकलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमने दो विषयों से मास्टर की डिग्री हासिल की है, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। लेकिन जब मैं समाज शास्त्र की विद्यार्थी थी तब मुझसे अगर समाज के बारे में कुछ लिखने को कहा जाए तो मेरा एक अलग परसेप्शन था लिखने का, क्योंकि मैंने समाज को सिर्फ किताब में पढ़ा था। लेकिन अब अगर समाज के बारे में कुछ लिखने को कहा जाए तो मेरा एक अलग परसेप्शन है, क्योंकि आज मैंने समाज के बीच में घूम घूम करके जो अनुभव हासिल किया है वो अलग है ना। तो कभी हताश नहीं होना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं करता है मेरी, या कोई मेरी बड़ाई नहीं करता। मत करने दीजिए। अपनी पीठ जिस दिन आपने खुद टपटपाना सीख लिया उस दिन आपको कोई हटा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। कभी भी आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद अपनी पीठ थपथपाइए। ये हौसला आपके अंदर होना चाहिए। क्यों हम मोहताज रहें कि कोई तारीफ करे तब हम करेंगे? संजीत जी बोल रहे थे गर्मी है। देखिए, हम नाम लेकर के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने सबकी बातों को ध्यान से सुना है। देखिए, यहाँ पर हम जितने लोग भी बैठे हैं, किसी के घर में भी एसी नहीं है। हम लोग घड़े का पानी पीने वाले लोग हैं। कुआं खोदते हैं जब प्यास लगती है ना। और कुआं खोदने वाले व्यक्ति के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ मायने नहीं रखता है। और चुनाव का तो चुनावी सिस्टम भी यही है कि अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो मई जून में होगा, तभी भी गर्मी धूप सहना है हम लोगों को। विधानसभा का चुनाव होगा तो अक्टूबर नवंबर में होगा, तभी भी हम लोगों को गर्मी धूप सब कुछ बर्दाश्त करना है ना। और रही बात शादी ब्याह, तो जो लोग चुनावी मैदान में कूद चुके हैं उनके लिए शादी ब्याह, अरे 1 साल नहीं जाएंगे तो क्या हो गया? कौन सा रिश्तेदार रूठ जाएंगे तो जब चुनाव जीत करके जाएंगे तो अभी अगर हम 500 रुपए व्यवहार देने की क्षमता रखते हैं, अरे हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी तो हम 5000 लिफाफे में डाल के देंगे ना, तो रिश्तेदार नाचने लगेगा खड़े होकर के कि भैया अच्छा हुआ तो उस समय नहीं आए थे, उस समय आते तो 500 रुपए देते, अभी तो 5000 मिल रहा है, अच्छी बात है ना। कुछ देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे ही होते जाएंगे और आगे की तरफ देखेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं। तो हम सभी लोगों को सीखना है, कुछ करना है। बूथ स्तर की जो बात की जा रही थी, देखिए, आपका जो सबसे मजबूत नेता होता है वो बूथ स्तर का ही नेता होता है। जिला का नेता, प्रदेश का नेता, अगर मुझसे कहा जाए कि मैं किसी भी घर में धड़धड़ा के अंदर घुस जाऊं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपका जो बूथ स्तर का नेता होगा उसके अंदर ये क्षमता होगी, वो हर घर के अंदर घुसना जानता होगा और आपका वोट वही निकाल करके लाएगा जो हर घर के अंदर बिना झिझक जा सकता होगा। इसलिए ये मत करिएगा कि आपके ऊपर एक प्रेशर चला आ रहा है कि नहीं भाई बूथ कमेटी का हमको गठन करना है, तो हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किसी को भी नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, एक फॉर्मेट बनाया और भेज दिया। ये मत करिएगा।
ये अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो ये आप अपने साथ, अपनी मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से तो आप सब लोग अरवल जिला में घूम रहे हैं, सबने मेहनत की है, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठा है जिसने मेहनत ना की हो। और अब जब समय आ गया है तब अगर आप लोग फॉर्मेलिटी करने लगे तो फिर ये बहुत गलत होगा, ये धोखा आप लोग अपने साथ करेंगे। इसलिए मजबूती के साथ काम करिए और सभी समाज को लेकर के हमको चलना है। वोट जब लेने की बारी आएगी तो आपको हर एक दरवाजा खटखटाना है। हम जब जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे विपक्ष में जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था, हम उसके दरवाजे भी वोट मांगने गए थे, है ना। तो वोट के लिए आपको दरवाजा सबका खटखटाना है, और ऐसा नहीं है कि वोट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अब जो समय है वो जनता जो है ना कुछ नया चाह रही है। जब तक कोई ऑप्शन नहीं होता है तब तक तो मजबूरी है कि भैया हमारे पास जो ऑप्शन है वही चुनेंगे। नोटा हमारा समाज जानता नहीं है, लेकिन अब जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोगों के सामने एक नया ऑप्शन बन करके आया है तो वो ऑप्शन हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं रहेगा तो लोग फिर से भटकेंगे। तो पता कैसे चलेगा? जब हम दरवाजे दरवाजे जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के दरवाजे जाएंगे तो कोई हमको डंडा लेके भगा देगा। हो सकता है कि वो किसी और पार्टी को मानता हो, लेकिन वो आपकी बात जरूर सुनेगा। और कौन सी बात कब किसके दिमाग में पॉजिटिव वे में चली जाए और वो आपका हो जाए, ये आप भी नहीं जानते हैं, है ना। तो इसलिए हमको सबके साथ सबको लेकर के चलना है। और मैं अरवल जिला की तारीफ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग आपको समझा रहे हैं इसका मतलब आप में कोई कमी है। छोटी छोटी कमियां सब में होती हैं। और रही बात गलतियों की, जो काम करता है उससे गलतियां होती हैं। जो कुछ नहीं करेगा वो क्या करेगा? ना गलत कर रहा है ना सही कर रहा है, खाली वो कमियां निकाल रहा है ना। तो काम करते करते गलतियां होती हैं, लेकिन हमको अपनी गलतियों से सीखना है। अब ये नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई और हमें किसी और ने बताया तो हम उस बात का बुरा मान जाएं। गलतियों से सीख करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और गलतियों पर अगर हम लोग बुरा मान करके घर बैठेंगे तो फिर हमको दुनिया की कोई ताकत आगे नहीं बढ़ा सकती है ना। इसलिए आप सब लोग एकजुट हो करके सभी समाज के बीच में जाना शुरू करिए, बूथ कमेटी बनाइए। और खासकर आप महिलाओं से हम कहेंगे, आप लोगों के अंदर बहुत क्षमताएं हैं। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग सब कुछ कर सकती हैं। हमने बहुत सारी महिलाओं के मुंह से सुना है कि अगर हम आदमी होते तो हम जाने क्या क्या कर देते। ऐसा सोचती हैं बहुत सारी महिलाएं, कहती हैं अगर मैं पुरुष होती तो मैं पता नहीं क्या क्या कर देती। लेकिन चंद पंक्तियां महिलाओं के लिए बोल करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उसका अर्थ भी बता देंगे। सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने को निज मौलिकता क्यों खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। सृष्टि के निर्माण में आप सभी लोग देखिए, आप आई हैं यहाँ पर कुछ सीखने के लिए। आप गोद में अपना बच्चा लेकर के आई हैं। इनमें से कितने पुरुष ऐसे हैं जो गोद में बच्चा लेकर के बैठे हैं? बैठा है कोई? नहीं बैठा है। यानी कि आप देखिएगा, छोटी छोटी चीजों से आप लोग देखने, सोचने और समझने का प्रयास करिए। एक मजदूर महिला अपनी पीठ पर बच्चा बांध करके ईंटा ढोती है ना, देखा होगा आप लोगों ने। और जो महिलाएं बहुत पढ़ लिख गई, वो भी कभी कभी अपना बच्चा अपने ऑफिस में लेकर के जाती हैं। एक तरफ बच्चा संभालती हैं, एक तरफ ऑफिस का काम कर रही हैं। पुरुष जाता है बच्चा लेकर के? नहीं जाता है।
आप दोहरी जिम्मेदारी संभालने के लिए ऊपर से तैयार होकर के आई हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमसे कुछ नहीं होगा। और पुरुषों जैसा हम क्यों बने? जिस दिन हम पुरुष जैसा बनना शुरू कर दिए ना, तो सृष्टि में तबाही आ जाएगी। और ये बात सत्य है कि तबाही आ जाएगी पत्रकार महोदय, तबाही आ जाएगी अगर महिलाओं ने पुरुषों जैसा बनना शुरू कर दिया। परिवार में सबकी गालियां खा करके परिवार को आगे बढ़ाती है। समाज में जब निकलना शुरू करती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में, सबके ताने सुनती है, तभी भी आगे बढ़ती है, अपने आप को साबित करके दिखाती है। और कितनी महिलाओं ने साबित करके दिखाया है ना। किसी से कम अपने आप को आंकने की जरूरत नहीं है। आप सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है। और इस बार आप लोग आई हैं, बहुत ये फिर सो रही हैं, देखिए इस बार आप लोग आई हैं, आप लोगों ने सिर्फ जय सुहेलदेव बोला है, लेकिन अगली बार हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी इस मंच पर आए, आप लोग कुछ और बोल करके जाएं, अपने आप को निखारना सीखो। घर से जब निकाल दिया है तो निखारना सीखो, है ना। तो अगली बार कितने लोग इस मंच पर आकर के बोलेंगे, एक बार हमको हाथ खड़ा करके बताएं।